और श्रावण मेले में कांवरिया पथ का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक शिव भक्त अपने अपने रंग में बाबा धाम पहुंच रहे हैं। कोई दिव्यांग है तो कोई भोलेनाथ के भारी भरकम मूर्ति के साथ ही कांवर यात्रा पर निकल पड़ा है। कांवरियों का उत्साह चरम पर है तो श्रद्धालु नाचते गाते और सामूहिक आरती कर बाबा धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। आप भी देखिए श्रद्धालुओं का खास उत्साह। सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांवर पथ पर श्रद्धालुओं का हुजूम भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकल पड़ा है बाबा धाम यानी देवघर की ओर। आस्था के इस विहंगम दृश्य में हर कोई खुद को आत्मसात कर लेना चाहता है, भोलेनाथ की भक्ति में खो जाना चाहता है। क्या आम क्या खास, सभी सावन महीने में शिव की साधना में लीन हो जाना चाहता है। तभी तो दिव्यांग श्रद्धालु भी लाठी के सहारे भोलेनाथ के दर पर जा रहे हैं। कटिहार के दुर्गेश त्यागी आंखों से दिव्यांग हैं, कुछ देख नहीं सकते, लेकिन भोलेनाथ पर आस्था ऐसी कि लाठी के सहारे निकल पड़े हैं बैद्यनाथ धाम की ओर बाबा का जलाभिषेक करने। दुर्गेश करीब 30 साल से ऐसे ही श्रावणी मेले में कांवर लेकर देवघर पहुंचते रहे हैं। बाबा से खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, देश की तरक्की के लिए कामना करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाबा धाम। बाबा धाम जा रहे हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? ये हमको 1990 से जा रहे हैं। कैसे यात्रा होती है? यात्रा को कुशल मंगल होते हैं बाबा की कृपा से। आप देख नहीं पाते हैं, फिर यात्रा कैसे करते हैं? सब बाबा की कृपा है महाराज। दिक्कत नहीं होती है? नहीं। इन श्रद्धालु को देखिए जो अपने हाथों के सहारे ही सुल्तानगंज से निकल पड़े हैं बाबा धाम की ओर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से आए दिव्यांग गंगाधर महतो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन आस्था के समंदर में डुबकी लगाने के बाद 105 किलोमीटर के कांवर पथ की दूरी हाथों के सहारे ही पूरी करने निकले हैं। सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक ये पिछले 20 साल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते आ रहे हैं, वो भी 24 घंटे के भीतर। बोल बम आ रहे पुरुलिया से, पुरुलिया सुल्तानगंज जल बाबा धाम जा रहा है। कैसे जाना हो रहा है? हाँ, पैदल यात्रा? पैदल जाता है। कांवर पथ का ये नजारा भी देख लीजिए। जब खुद महादेव कांवरियों के कंधे पर विराजमान हो तो क्या कहने। भक्ति की शक्ति के साथ बोलबम के जयकारे लगाते श्रद्धालुओं का सैलाब शिवशंकर की 125 किलो वजनी मूर्ति के साथ निकल पड़ा है बाबा नगरी की ओर। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ से होकर गुजर रहे कांवरियों की ये टोली भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। कोलकाता से आए ब्रह्मस्थान स्पोर्टिंग क्लब संघ के 16 कांवरिये उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा धाम जा रहे हैं। 125 किलो वजनी इस कांवर को थर्मोकॉल और लकड़ी से बनाया गया है, जिसे बनाने में 1 सप्ताह का समय लगा है। हर बार लेकर जाते हैं, 5 साल से लेकर जा रहे हैं। कितने लोगों का जत्था आप लोगों का? हम लोग का 16 जन का, 16 बंदा है हम लोग। एक ग्रुप का लड़का है, सब दुनिया लड़का है, 17 साल 18 साल का लड़का है। हम लोग का श्रद्धा है भोलेनाथ को कैसे भी ले जाना है। हम लोग कोलकाता में तारकेश्वर जाने वाले बहुत ऐसा बम लोग है कि वो ऐसा प्रतिमा बना कर ले जाते, तो हम लोग जो आ जाते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे, तो हम लोग भी सोचे क्यों ना बाबा का नगरी पे एक बार लेकर जाया जाए। तो बस 2019 में हम लोग लेकर आए थे। अब भक्ति के गीतों के जरिए महादेव बने इस भक्त को ही देख लीजिए। मंच पर श्रद्धालुओं का यहाँ मनोरंजन हो रहा है। श्रद्धालुओं ने भव्य सामूहिक आरती भी की। बांका के बौंसी के एक शिविर में करीब 3000 कांवरियों का जत्था भागलपुर के कहलगांव से निकला है दुमका के बासुकीनाथ धाम के लिए, जहां ये भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।
श्रद्धालुओं का ये विशाल जत्था 100 साल से भी ज्यादा समय से इसी तरह वासुकीनाथ धाम जा रहा है। 5 दिनों में पूरी होने वाली कांवर यात्रा में श्रद्धालु ऐसे ही शिविरों में रात्रि विश्राम करते हैं। इस बार इस जत्थे का नेतृत्व कहलगांव के विधायक पवन यादव कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा, भागलपुर से विकास कुमार सिंह और बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो आस्था के सैलाब के बीच आपने भक्तों की भक्ति देखी, किस प्रकार पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ वो बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, पग में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए और हो भी क्यों ना, देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि हर किसी पर बनी रहे, यही तो एक मनोकामना रहती है। और कांवर पथ पर श्रद्धालुओं का रंग लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा कर कांवर में जल भरने के बाद देवघर बाबा धाम जाते हैं। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु कांवर पथ से होकर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। 105 किलोमीटर की कांवर यात्रा में श्रद्धालुओं का अलग अंदाज देखने को मिलता है। कई भक्त कच्ची कांवरियां पथ पर दंडवत होते हुए भोलेनाथ के जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। कुछ श्रद्धालुओं को तो 1 से 2 महीने तक का वक्त जलाभिषेक में लग जाता है। बेहद कष्टदायी इस दंड यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए भोलेनाथ का नाम ही ऊर्जा प्रदान कर रहा है। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर जल भर कर पैदल यात्रा करने वाले शिव भक्त 2 से 3 दिन में देवघर पहुंच जाते हैं और भगवान भोले को जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दंडी यात्रा करने वाले शिव भक्त तकरीबन 1 महीने का इनका सफ़र होता है। हमारे साथ दंडी यात्रा करने वाले शिव भक्तों की टोली है और इनकी यात्रा की क्या खासियत है और ये यात्रा किस तरह से करते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह का आप लोगों का यात्रा होता है? कहा जाता है कि दंडी यात्रा सबसे कठिन यात्रा में शामिल है। हाँ, कठिन तो है, लेकिन महादेव की कृपा से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। सब जो है से दिक्कत मतलब हम लोग को कोई चलने में दिक्कत नहीं होगा। कितने दिन का होता है यात्रा आप लोगों का? कब पहुंचते हैं बाबा के दरबार? महादेव का कृपा रहा तो 28 से 30 दिन में पहुंच जाएंगे। सब उन्हीं के कृपा से होता है। ये दंडी यात्रा का महत्व क्या होता है? कि कहा जाता है कि ये यात्रा जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब शुरू की जाती है। हाँ, मनोकामना पूर्ण तो हो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई? हाँ, इसलिए जा रहे हैं। हम जो त्रिलोकीनाथ महादेव हैं, इनको कुछ मांगना नहीं पड़ता है। दिल का बात जानते हैं, हम क्या लेकर के जा रहे हैं वो सब पूरा कर देते हैं। कितना कठिन भरा होता है ये दंडी यात्रा शिव भक्तों के लिए? अरे शिव यात्रा के लिए तो कोई उतना कठिन नहीं है। अपना जो साल साल चल रहा है उनके लिए ठीक ही है। थोड़ा बहुत हल्का फल्का कष्ट हो ही करता है, ऐसा वाली बात नहीं है। लेकिन बाबा है, सब लगा देते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो गई? हाँ, पूरी है। बाबा अंतर्यामी, उनको कोई कहना नहीं पड़ता है। वो खुद जानते हैं क्या क्या मांग रहा है, क्या मिलते हैं आपको? हाँ, मिले हुए हैं, कोई ढंग का दिक्कत नहीं है। बाबा कृपा है, सब मनोकामना पूरी हो गई आपकी? बाबा से जो मांगे थे मिल गया? जा रहे हैं दंडी यात्रा? सेवक हम हैं। सेवक हैं आप? दंडी यात्रा आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों की मनोकामना पूरी हो गई? सब पूरा है बाबा के पास। तो देखा आपने कैसे शरीर के कष्ट पर भोले की भक्ति भारी पड़ रही है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाए, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बाबा के दर्शन अनिवार्य रूप से करने हैं। और कोरोना महामारी के 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बाबा धाम देवघर में कई जगहों पर मीना बाजार भी लगाया जाता है, जिसमें बच्चों के खेलने के सामान से लेकर घर की जरूरतों की चीजें भी उपलब्ध होती है। हमारे बोलबम संवाददाता मनीष दुबे ऐसे ही कुछ पंडालों में जाकर व्यवसायियों के साथ ही श्रद्धालुओं से भी बातचीत की है। बोलबम न्यूज 18 के संग हम हैं मनीष दुबे और हम आपको हर जगह से दिखा रहे हैं कि कैसे कांवरिया यहाँ देवघर पहुँचते हैं, कैसे झूमते नाचते पहुँचते हैं। हर तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। तो न्यूज 18 का ये मुहिम है कि बोलबम न्यूज 18 के संग आपको कार्यक्रम में देवघर का तमाम चीजों से हम रूबरू करा रहे हैं जो आप घर बैठे देखना चाहते हैं। देखिए बम जी झोला भर के सामान ले गए हैं। कहाँ क्या क्या लिए हैं बम जी? देवघर के जितने भी सारे प्रसादियाँ होते हैं लगभग सारे खरीद लिए हैं। हाँ,
और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। गया जिला से आए हुए थे और आने के बाद बहुत सा अच्छा अंदर से जो होता है, भोले बाबा का जो महिमा होता है, डाकबम महिमा ही यहाँ अपरंपार है। अच्छा ये बताइए, झोला में इतना लग रहा है कि पूरा गांव को बांटिएगा? नहीं, जैसे जो यहाँ का जो प्रसाद होता है हम लोग का जो जाता है, प्रसाद पूरे गांव को बांटिएगा? हाँ, घर में थोड़ा करके, हाँ, थोड़ा करके सारे गांव में जितने भी परिवार होते हैं, गांव घर होते हैं, सभी घर प्रसाद निभाया जाता है। यहाँ का देवघर का प्रसाद सबको बांटा जाता है। जितने हित में क्या खा रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, मीठा पान खा रहे हैं। अच्छा जी बम जी। देखिए कि बाबा धाम आते हैं, प्रसाद लेके जरूर जाते हैं। और देखिए मीना बाजार जो है यहाँ बहुत पहले से देवघर में लग रहा है, जिसमें पहले था ये 5 रुपया में, अब हो गया है 50 रुपया। 5 रुपया हो गया है, पहले 5। बहुत महंगाई हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। 50 टका हो गया है, हर सामान 50 टका हो गया है, हर एक माल 50 रुपया हो गया है। देखिए चाची लोग खरीद रहे हैं, कुछ क्या ले रही हैं आप लोग? रख दिए अंगूठी। तो बाबा धाम में आए अंगूठी लेने के लिए? यहाँ जो मिलेगा सो लेंगे। अच्छा, सब चीज लेके जाएंगे। कितना खुशी होता है बाबा धाम में आते ही, मीना बाजार में आते हैं? बहुत खुशी। क्या क्या लिए आप? बहुत सामान लिए हैं। बहुत सामान लिए। बहुत सामान लिए। कहाँ घर है आपका? हमारा चतरा जिला घर है। अच्छा, कब उठाए थे जल आप? हम 7 बजे। पूजा हो गया बढ़िया से? बहुत अच्छा। देखिए कि देवघर पहुंचिए और मीना बाजार ना पहुंचिए तो फिर मजे नहीं है। काहे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है मीना बाजार, हर एक माल 50 रुपया। देखिए कितना घंटा में चला है? 16 घंटा में जल डाल दिए। पैर ठीक है सब? थोड़ा फोड़ा हुआ था, कल अपने से मालिश किए, कम हो गया। आज घूम रहे, फिर दोबारा शिव गंगा में नहा करके फिर घूम क्या कर रही है? नहीं घूम रहे इधर ही उधर। पूरा सामान मान ले रहे हैं। हाँ। देवघर आए सामान लेने। तो देखिए कि 16 घंटा में जल चढ़ा लिया है। ए भाई कितना दिन से लगा रहे हो? अगर घर वाली के लिए ले जाएंगे आप, बोलना चाहता है इधर इधर घर वाली भी खुश। 10 साल से लगा रहे हैं? लगा रहे हैं 10 साल से। अच्छा, ये हर एक माल 5 रुपया? 5 रुपया नहीं, 50 रुपया। 5 रुपया नहीं, साटा गया है। 5 रुपया से 50 रुपया हो गया। 5 रुपया से महंगाई कितना भागा है? महंगाई नहीं भागा है, 5 नहीं 50 है। अभी 50 है, हम बोल रहे हैं 5 रुपया से पहले 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, अब 50 हुआ, अब 50 रुपया। अब कुछ जो लेना है 50 रुपया। कुछ कितना कांवरिया लोग खुश रहता है यहाँ जब पहुँचता है तो? खुश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सामान लेके जाता है, सामान लेके जाता है। मतलब फुटबॉल ले लो 50 रुपया, ये ले लो, जो लेना है 50 टका फिक्स है। बड़ा हंस रहा है भाई, कहाँ का है? यूपी वाला है, यूपी वाला। हाँ, योगी जी का। योगी बाबा बुल्लोजर बाबा। तो बाबा तो यहाँ चढ़ाए, बुल्लोजर बाबा ने यहाँ बैद्यनाथ बाबा चढ़ाया। बैद्यनाथ बाबा को देख चढ़ाया। क्या मांगे? ब्याह शादी हो गया है? हो गया है। बुतरू बच्चा हुआ? दे दिया है ऊपर वाले ने। बुतरू बच्चा सब कुछ दे दिया है। मांगे क्या बाबा से? कोई नहीं, मांगने नहीं आए, मांगने नहीं आते, मांगने आए हैं। वो बाबा खुद जानता है क्या चाहिए बच्चे को, बाबा दे देता है। हाँ, मांगे का बाबा जब देखिए कि हर एक माल इधर 50 रुपया और इधर 10 रुपया। इधर जो सामान लेना है कितना रुपया? क्या क्या सामान बेचता है? पूरा किचन का सामान है। हाँ, और स्कूल के सामान है। हाँ, और क्या क्या है? और उसमें बर्तन धोने वाला है, साबुनदानी है, मल छोड़ने वाला है, सब कुछ है। रिंग, चाबी का रिंग है। तो बम लोग खरीदता है? हाँ, खरीदता है, खरीद के लेके जाता है, शौक से लेके जाता है। शौक से लेके जाता है। अच्छा, 10 रुपया में क्या टू पेंसिल दे रहा है? 6 पीस है। 6 पीस पेंसिल है। वाह, देखिए कि 10 रुपया में आइए और 6 पीस पेंसिल लेके जाइए। इसके साथ साथ कैंची है, देखिए 10 रुपया में 5 पेन भी है। तो ये है बाबा नगरिया और यहाँ पर मीना बाजार का बहुत वैल्यू होता है। आपका क्या रुपया का सेल है वो? 10 रुपया से लेके 500 तक का है। इसमें अलग अलग वैरायटी है। हाँ, 500, 800, 1000, 1500। अच्छा, क्या लेता है बम सबसे बेसी? अभी बच्चा लोग आता होगा, ये आपका बच्चा का खिलौना का दिख रहा है। बच्चा तो जिसको जो पसंद होता है वो लेता है। तातिया बिच्छू लग रहा है? हाँ, तो तातिया बिच्छू लग रहा है ना? नहीं, तो गुड़िया है। तो गुड़िया है, ये सबसे बेसी बिकता है। हाँ, सबसे बेसी। हाँ, और क्या क्या बिकता है बेसी? और सब सामान जिसको जो पसंद हो रहा है, अपना इच्छा जो जिसका जो जैसा होता है वैसा लेता है। तो देखिए ये मीना बाजार में चूड़ी का भी काउंटर है। सुहागनों का जो है पहला पसंद होता है चूड़ी, और बाबा धाम का चूड़ी का महाप्रसाद के रूप में लेके जाता है लोग।
तो देखिए चूड़ी का काउंटर भी खूब सुंदर सजा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं लेने के लिए चूड़ी की महाप्रसाद लेकर पहुँचे, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति दोनों विराजमान है और चूड़ी भी। कैसे क्या रेट में चूड़ी बेचते हैं आप लोग? अलग अलग रेट का है। हाँ, सबसे ज़्यादा सबसे खूबसूरत कौन सी चूड़ी बिकती है? तो लाह की ज़्यादा बिकती है, शीशे का ये सब लाह का हुआ। क्या रुपया का? 60 रुपये का है। 60 रुपये। कौन महिलाएं ज़्यादा कौन खरीदता है? तो लाह का ही। शाखा डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? डुप्लीकेट ओरिजिनल दोनों है। दोनों रखते हैं। दिखाइए जरा डुप्लीकेट या ओरिजिनल भी। ये ज्वाइंट हुआ, विदाउट ज्वाइंट आएगा। एक ज्वाइंट हुआ है। क्या है, ओरिजिनल है? नहीं, डुप्लीकेट। हाँ। अच्छा एक बताइए, कांवरिया जो पहुंचेगा उसको कैसे पता चलेगा डुप्लीकेट और ओरिजिनल का? पहचान से पता चल जाता है, सामान देखते हैं पता। ये देखिए, ये ओरिजिनल हुआ। ये ओरिजिनल हुआ विदाउट ज्वाइंट, कोई ज्वाइंट नहीं है। अच्छा ये हल्का भी है। हाँ, इसमें जो है माल भरा हुआ ज्वाइंट होता है। अच्छा चूड़ी यहाँ लोग महिला क्या सोच के खरीद के लेके जाते हैं? प्रसादी के। आप कहाँ देवघर क्या कि बाहर के? हम तो बाहर के हैं। कहाँ से आए? हम लोग आए मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। बिक्री बट्टा ठीक हो रहा है ना इस बार? इस बार तो थोड़ा डाउन है। डाउन है, कोरोना मात दे दी। हाँ, लॉकडाउन बहुत। देखिए कि देवघर में हर चीज़ मिलता है और मेला बहुत अच्छे से सजता है। हर दुकान, हर गली मोहल्ला में इस तरह से मीना बाजार लगाया जाता है। हर एक माल 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तो इस तरह का सामान सब बिकता है। तो हम दुबे जी आपको बोल बम न्यूज़ 18 के संग इस तरह से देवघर के हर रंग आपको हर दिन दिखाएंगे। आप देखते रहे बोल बम न्यूज़ 18 के संग। तो देखा आपने कैसे पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से बाजार गुलजार है और काफी ज्यादा उत्साह ग्राहकों में भी है और दुकानदारों में भी है। अब आपको एक अनोखे शिव मंदिर का दर्शन कराते हैं। मुंगेर का तारकेश्वर नाथ धाम कई रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। इस मंदिर को इलाके में उल्टा महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पाल वंश के शासन काल में निर्मित इस मंदिर में सावन मास में भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा मात्रा में उमड़ पड़ती है। सावन के महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में आपको मुंगेर जिले के एक अनूठे शिव मंदिर का दर्शन कराते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर तारापुर में स्थित है तारकेश्वर नाथ उल्टा महादेव मंदिर। इसे उल्टा महादेव क्यों कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। इस मंदिर का सही नाम तारेश्वर नाथ महादेव है, परंतु उल्टा निर्माण होने के कारण इसको उल्टा नाथ महादेव कहते हैं। क्या उल्टा निर्माण हुआ इसमें? अमूमन तौर पर देखा जाता है कि महादेव जो होते हैं वो पूर्वाभिमुख होते हैं और यहाँ पर पश्चिमाभिमुख हैं। उल्टी स्थिति होने के कारण इसको उल्टा महादेव के नाम से जानते हैं और काफ़ी प्रसिद्धि है। तारकेश्वर नाथ उल्टा महादेव मंदिर की स्थापना 750 ईस्वी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कराई थी। बाद के वर्षों में धीरे धीरे मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया। शिव और पार्वती के मंदिर की उल्टा स्थापना के चलते ही इस धाम का नाम उल्टा महादेव रखा गया है। हालांकि मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान पंचमुखी महादेव की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई, जो आसपास के इलाके में इकलौता शिवलिंग है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक सावन के महीने में जरूर करते हैं। पूजा करने से लोगों के घर में सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। सभी लोगों के मतलब हम लोग क्या चाहेंगे से अभी इस बार तो सूखा पड़ा हुआ है। भगवान भोले शंकर से हम यही चाहते हैं कि जल्दी बारिश हो और किसान खुशहाल हो। और ये विश्व का अकेला उल्टा स्थान महादेव मंदिर है और इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल लेकर आया था 750 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापत्य कला है और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उन लोगों ने बनाया था। कहते हैं इस मंदिर में जून के महीने में गर्भगृह में आप रूपी पानी आ जाता है, जिसमें शिवलिंग अगस्त महीने तक डूबा रहता है। यह पानी कहां से आता है, अब तक पहेली बनी हुई है। वैसे मान्यता तो ये भी है कि हर साल सावन के महीने में माता गंगा स्वयं इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती हैं और 3 महीने तक बाबा भोलेनाथ इसी जल में डूबे रहते हैं।
मंदिर में मौजूद पंचमुखी शिवलिंग भी नेपाल के पशुपतिनाथ धाम के बाद केवल तारापुर के इसी मंदिर में स्थित है, जो इस धाम को और भी खास बना देता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। अनोखे शिव मंदिर के दर्शन तो आपने कर लिए, लेकिन अब एक अनोखे व्यक्ति से आपको मिलाते हैं। एक थे बिहार के दशरथ मांझी, जिन्होंने अपनी पत्नी के दुख दूर करने के लिए पहाड़ का सीना चीर डाला था। और ऐसे ही एक शख्स है जो कांवरियों के रास्ते को सुगम बनाने के लिए 105 किलोमीटर लंबे कांवर पथ के पत्थर और गड्ढों को निकालते हैं और वहां बालू भरकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ते को और भी ज्यादा सुगम बनाते हैं। देवघर के नंदन चक्रवर्ती से आपको मिलवाते हैं, जो इलाके में दशरथ मांझी के नाम से जाने जाते हैं। आस्था, भक्ति और प्रेम में वो शक्ति होती है जो इंसान में इस कदर जोश भर देता है कि एक आम व्यक्ति खास हो जाता है। आपको बिहार के दशरथ मांझी की प्रीत की कहानी याद है ना, जिन्होंने पत्नी प्रेम में पहाड़ का सीना चीरकर सुगम रास्ता बना दिया था। लेकिन हम आपको आज के वैसे ही दशरथ मांझी से मिलवाते हैं, जो पहाड़ की जगह कांवर पथ के पत्थर को निकालकर और गड्ढों को बालू से भरकर रास्ते को सुगम बनाते हैं। कांवर पथ को सुगम बनाते ये हैं नंदन चक्रवर्ती, जो कांवर पथ को श्रद्धालुओं के लिए सुगम बना रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों को निकालकर और गड्ढों में बालू भरकर, ताकि कांवरियों को पैर में चोट ना लगे, मोच ना आए। धनबाद जिले के कतरास के रहने वाले नंदन को भोलेनाथ से इस कदर प्यार है कि वे अपने भक्तों की श्रद्धा में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देना चाहते। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई हो, अनाथ कैसे होई, जेकर जिंदगी के जय हो। अरे हरारी हर हर महादेव दानी शिवदानी भोलनाथ उग्रदानी बाबा रक्षा कर जानी। बाबा अलबेला मस्त रहे नंदन चला संभव बिना सिर त्रिशूल पे बसिया कसी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल रो कष्ट रो दुख रो दरिद्र रो हर हर महादेव। विश्व की मंगई के लिए बोल बम। नंदन चक्रवर्ती एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं। इन्हें भोले से इस कदर प्रीत है कि कई बार कावड़ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार भक्तों की सुविधा के लिए पत्थर खोदकर रास्ता सुगम बनाने का काम कर रहे हैं। इनके सहयोगी कुंदन भी साथ हैं, जो कांवर पथ से होकर जाने वाले श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखते हैं। बाबा भोले की महिमा है ही ऐसी कि नंदन चक्रवर्ती जैसे भक्त श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं, कांवर पथ को सुगम बनाने में। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और चलते चलते आपको छोड़ी चली जाती हूँ शिव की भक्ति में सराबोर गीत संगीत के जरिए। सुरक्षा की टीम और सीआईएसएफ की टीम ने तत्काल ही सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया और पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। विमान में सवार जितने भी यात्री थे उन सबके सामानों की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते ने विमान की भी जांच की। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है। जिस युवक ने कहा था कि उसके पास बम है, उसे सुरक्षा की दृष्टि से पकड़कर रखा गया है। प्लेन से यात्रियों को उतारकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
कैमूर के शहर से लेकर गांव तक पीने के पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति है। यहाँ के ज्यादातर लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। एक घड़ा पानी भरने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी धूप में तप रहे हैं। तब कहीं जाकर परिवार का कंठ तर हो पा रहा है। कहीं बिजली की मोटर खराब है तो कहीं हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा। हालांकि सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना भी इस सूखे में लोगों का हलक तर नहीं कर पा रहा है। सलथुआ पंचायत के रतीचक गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का हलक तर करने के लिए टैंकर का पानी मंगाया तो काफी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे घर से बर्तन लेकर पानी के टैंकर तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति में गांव के लोगों को नाप कर पानी दिया गया ताकि सभी घरों तक पीने का पानी पहुँचाया जा सके। पानी का संकट इतना गहरा गया है कि लोगों को हलक तर करने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। पीएचईडी विभाग ने कई चापाकल लगाया है, लेकिन चापाकल लगाने के वक्त उसमें भ्रष्टाचार समा जा रहा है। रोहतास जिले के सुदूर कैमूर पहाड़ी क्षेत्र स्थित गुप्ता धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुप्ता धाम के पास पहाड़ी नदी में अचानक उफान आने से दुकान डूबते नजर आ रहे हैं तो एक खड़ी कार भी डूब रही है। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि गुप्ता धाम के मुख्य रास्ते में कैसे जलस्तर बढ़ गया है और दुकानें डूब रही है। कई दुकान भी बह गए। इस हादसे में किसी अप्रिय घटना की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस नजारे को देखकर कई श्रद्धालुओं ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि गुप्ता धाम के पास सीता कुंड है। बारिश न होने से कुंड में नाम मात्र का पानी था, जिसके कारण सावन में कुंड के आसपास दुकानदारों ने प्रसाद की छोटी छोटी अस्थायी दुकानें लगा रखी थी। लेकिन मंगलवार रात पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई, जिससे सीता कुंड में अचानक पानी बढ़ गया। कुछ पहाड़ी नदियों का पानी भी उसमें आकर मिल गया। अचानक जलस्तर काफी बढ़ गया। फिर बढ़े पानी ने वहां लगी सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और कई दुकानें बह गई। वहीं रास्ते में एक खड़ी एक कार थी जो पानी में डूब गई। ओम नमः शिवाय।